नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होने जा रही है नीतीश की 10वीं शपथ की। नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार के साथ कितने मंत्रियों ने आज शपथ ली, किस जाति से कितने मंत्री बनाए गए, मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला क्या रहा, किस पार्टी से कितने राजपूत को मंत्री बनाया गया, कुशवाहा समाज से कितने मंत्री बने, यादव बिरादरी से कौन कौन मंत्री बनाए गए, तो दलित समाज से किस किस ने शपथ ली, सबसे ज्यादा मंत्री किस रीजन से आए, आपको एक एक डिटेल यही मिलेगी राजधर्म में। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। आज सभी को आकर्षित किया इस तस्वीर ने। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच में एक गजब की केमिस्ट्री दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम का हाथ थामा। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनापन और सहयोग का इजहार किया। मंच से पीएम मोदी ने जब नीतीश कुमार का हाथ थामा तो 16 साल पुरानी एक और तस्वीर लोगों के जहन में लौट आई। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। पंजाब के लुधियाना में एनडीए की बड़ी रैली का आयोजन था। तब भी प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त गुजरात के तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने मंच पर बैठे हुए नीतीश कुमार का हाथ थामा था। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिहारी स्टाइल में गमछा घुमाया और ये कोई पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया था। इससे पहले जब 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा घुमाकर बिहार के लोगों को धन्यवाद कहा था। और जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए थे, तब भी उन्होंने ऐसे ही गमछा घुमाया था। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। तो गमछा घुमाना, सरकार बना लेना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिहार की जनता को कैसे नमन किया, ये तस्वीरें भी देखने वाली है। बिहार की जनता ने जो विश्वास और भरोसा एनडीए पर दिखाया, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को धन्यवाद कहा। बिहार की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब आशीर्वाद दिया। हाथ जोड़कर जितना झुक सकते थे उतना झुककर बिहार की जनता को धन्यवाद बिहार की ओर से कि मैं विधि द्वारा स्थापित। आज की ये तस्वीर बड़ी खास। नीतीश कुमार सरकार, और सरकार में अगर आप मंत्रिमंडल की तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी कमोबेश एक ही सी तस्वीर आपको नजर आएगी। कॉन्टिन्यूटी में चलने वाली सरकार का जो चेहरा होना चाहिए वो दिखाई देगा। आज केवल नीतीश की कैबिनेट का प्रदर्शन नहीं था, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। ये आप देखिए, नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से, नीतीश कुमार से लेकर डेप्यूटी सम्राट चौधरी तक, डेप्यूटी विजय सिन्हा और नीतीश के करीबी विजय चौधरी तक, श्रवण कुमार अगर मंच पर शपथ लेते हैं तो मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल भी होते हैं। अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के विश्वसनीय चेहरे हैं, वो शपथ लेते हैं तो रमा निषाद भी शपथ लेते हैं। रमा निषाद होती हैं तो श्रेयसी सिंह भी मंच पर दिखाई देती हैं। ये आप समझे, जिसमें कास्ट, जिसमें रीजन, जिसमें महिला, जिसमें युवा, जिसमें हर फैक्टर का ध्यान रखा जाए, उस तरीके की तस्वीर आज बिहार के मंच पर दिखाई दी। अब आप ये पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या था, किस फॉर्मूले के तहत नीतीश सरकार बनी। अब आइए वो फॉर्मूला आपको बताती हूं। कैबिनेट में कुल 26 मंत्री हैं। इनमें बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इसमें 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इसी तरह जेडीयू कोटे से आज 8 मंत्री बने। बीजेपी में 9 नए मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन जेडीयू ने अपने सभी पुराने मंत्रियों को रिपीट किया। तो फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले ऊपर आप नजर डालें, जेडीयू सीएम प्लस 8, यानी कि आज बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम प्लस 12 हम मंत्री पद की बात कर रहे हैं। एलजेपी के 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 1 और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का 1
मंत्री आज शपथ लेता हुआ दिखाई दिया। अब एलजेपी के कोटे की 2 सीट थी और इस कोटे से संजय कुमार सिंह और संजय कुमार पासवान मंत्री बने। तो वहीं हम की तरफ से संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने आज पद की शपथ ली। आरएलएम की तरफ से चौंकाने वाला नाम जरूर सामने आया। आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बने। हालांकि वो अभी ना तो विधायक है और ना ही एमएलसी हैं, लेकिन उन्हें आज शपथ दिलाई गई। अब आप ये देखें, कुल पार्टी की स्थिति आप देखें, 89 विधायक बीजेपी के चुनकर आए। ऐसे में अगर मंत्री पद की बात करें मंत्रिमंडल में, तो 2 डेप्यूटी आप जानते हैं प्लस 15, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई? 15, 16, 17, कुल 17 मंत्री बनने हैं बीजेपी से। आज 14 ने शपथ ली, यानी कि अभी भी 3 बाकी हैं। ये आगे जब मंत्रिमंडल में और विस्तार होगा तब वो नाम सामने आएंगे। अब अगली पार्टी की बात करें, जेडीयू की 85 विधायक जीत करके आए। नीतीश कुमार ने सीएम के तौर पर शपथ ली। 14 मंत्री कुल इनके खाते के अगर हैं, जिनमें से 9 को आज आपने मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखा। इसके अलावा 6 नाम अभी और सामने आने बाकी हैं। इस पर अभी भी जेडीयू में मंथन जारी है। वो 6 नाम कौन से होंगे वो आप देखें। अब जहां तक एलजेपी की बात करें, 19 विधायक जीत करके आए। 2 संजय कुमार पासवान और संजय सिंह दोनों ने आज शपथ ली। इसके अलावा आरएलएम की बात हमने की, जिसमें आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ ली। और एचएम की अगर बात करें तो वहां से भी संतोष सुमन ने शपथ ग्रहण की। अब कुल अगर स्ट्रेंथ आप देखेंगे, कुल स्ट्रेंथ जो 202 विधायकों की है एनडीए की, यानी कि 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट का स्वरूप ये हो सकता है। आज 27 ने शपथ ली है, यानी कि अभी 9 नाम सामने आने बाकी है। अब बीजेपी के कोटे से जिन 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, वो कौन से चेहरे हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। सबसे पहले बात तो होगी सम्राट चौधरी की और विजय सिन्हा की, जो कि डेप्यूटी बनाए गए। जरा इस तस्वीर को यहीं पर रोक दें। अब इसके अलावा मंगल पांडे जो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सिवान से जीत करके आए हैं, ब्राह्मण चेहरा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा अगर बात की जाए संजय टाइगर की, राजपूत समाज से आते हैं, आरा से इन्होंने जीत दर्ज की, ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, बांकीपुर से जीत दर्ज की। दिलीप जायसवाल जो कि मौजूदा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब आप देखें, बीजेपी के कोटे से जिन और चेहरों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, इसमें रामकृपाल यादव, रीतलाल यादव को चुनाव हराकर दानापुर से इन्होंने जीत दर्ज की और इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यादव समाज को प्रतिनिधित्व मिला। रमा निषाद औराई मुजफ्फरपुर से जीत करके आई, निषाद समाज से आती हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। श्रेयसी सिंह जमुई से जीत कर आती हैं, राजपूत समाज से हैं, युवा चेहरा है, महिला चेहरा है, उन्हें भी जगह दी गई है। तो ये वो नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। तो अब वहीं अगर आप अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता की भी बात करें, तो जब आप कास्ट इक्वेशन भी देखेंगे, आगे डिटेल में हम इसे और थोड़ा सा सामने रखेंगे कि किस तरीके से चाहे वैश्य हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, जगह सबको दी गई है इस मंत्रिमंडल में। आज हमारे संवाददाता ने मंगल पांडे से इस विषय में जब बात की तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मंत्री शपथ लेने के बाद जब अपने घर पहुंच रहे हैं तो यहां पर आतिशबाजी हो रही है, जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है मंत्रियों के घर पर। और ये घर है स्वास्थ्य मंत्री रहे पिछली सरकार में मंगल पांडे का। और यहाँ देखिए मंगल पांडे का लोग स्वागत कर रहे हैं, फूल गुलदस्ते माला के साथ मंगल पांडे का जोरदार स्वागत हो रहा है। मंगल पांडे जी क्या कहेंगे, एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी मिली मंत्री पद। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार फिर से सरकार में मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर पार्टी और गठबंधन ने दिया है। विशेष तौर पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके फिर से बिहार की जनता का
सेवा करने का अवसर दिया है। युवा और महिला की बड़ी चर्चा रही इस बार और मंत्रिमंडल में भी वो नजर आ रहा है। नहीं, आप देख रहे होंगे कि जो पूरा मंत्रिमंडल हमारे नेतृत्व ने तय किया है उसमें युवा भी है, नई टीम भी है और पुराना अनुभव भी है। तो अनुभव के साथ युवा शक्ति लग के बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का काम करेगी। तो जश्न का दिन है, तस्वीरें आपने देखी। मंगल पांडे ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। अब आइए आपको बताते हैं कि जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली वो कौन कौन से चेहरे हैं और वो कौन सी जाति से आते हैं। आप ये देखें, विजय कुमार चौधरी भूमिहार है समस्तीपुर, सराय रंजन से इन्होंने जीत दर्ज की और नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। विजेंद्र यादव की बात करें तो यादव समाज सुपौल से, यहाँ से सुपौल का प्रतिनिधित्व भी हो गया। नालंदा की बात करें, नालंदा जो कि खुद मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां से कुर्मी समाज से ही आने वाले श्रवण कुमार हैं। लेसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं। धमदाहा पूर्णिया की एक सीट से इन्होंने जीत दर्ज की। अगला नाम है सुनील कुमार का, रविदास समाज से आते हैं। भोरे से इन्होंने जीत दर्ज की, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और अगर एकमात्र मुस्लिम चेहरा अगर हम अभी कहें जो मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी भी जगह काफी बाकी है, 9 और शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जमा खान जो कि कैमूर चैनपुर से जीत करके आए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में आज शामिल किया गया। पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अशोक चौधरी पारसी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। जमा खान, इसके पहले आप क्या कह रहे हैं जमा खान वो आपको बताएं। उससे पहले मदन सहनी जो कि निषाद समाज से आते हैं, बहादुरपुर से आपने जीत दर्ज की और ये भी मंत्री पद की आज शपथ लेते हुए दिखाई दिए। कैमूर के चैनपुर से विधायक जमा खान फिर से नीतीश सरकार में शामिल किए गए हैं। शपथ लेने के बाद जमा खान ने कहा कि जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करना है। मंत्री बने हैं जमा खान साहब, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहले जो जिम्मेदारी मिली है, जो नेता ने विश्वास किया है, निश्चित तौर पर बिहार के अंदर चल के अपने युवाओं के लिए काम करूंगा। बिहार घर से तो हम लोग काम करेंगे, चूंकि पहले ही मैं किया हूं। और सबसे पहले तो मैं अपने जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूं, चैनपुर विधानसभा कैमूर जिला में, वहां के मतदाता मालिक तमाम भाई बहनों को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे विश्वास करके सदन में भेजा है। निश्चित तौर पर अधूरा कार्य में पूरा करूंगा। मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हो पाई, उप मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हो पाई कि क्या? आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दिया हूँ। यहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आशीर्वाद मिला है, बिहार में बढ़ चढ़ के आपको काम करना है। आप अपने कौम से अकेले मंत्री हैं, इस मंत्रिमंडल में आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे आप ऐसा कि लोगों में, माइनॉरिटीज में एक यकीन का माहौल बने? तो पहले भी मैं किया हूं, आज भी करूंगा। जमा खान जो कि पिछली सरकार में भी अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में किस जाति के कितने मंत्री हैं, किस कास्ट को कितना रिप्रेजेंटेशन है, वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको जरा चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जिन 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है वो हम आपको बता दें। हालांकि मांग 3 मंत्री पद की थी, लेकिन 2 मंत्री पद पे मना लिया गया और गजब का इत्तेफाक देखिए कि दोनों संजय ही हैं। एक संजय कुमार सिंह है जिन्होंने तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से हराया और बड़ी मुश्किल ये लड़ाई थी क्योंकि आरजेडी का ये मतलब मजबूत ग्राउंड माना जाता है। यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की, इसलिए संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। और संजय कुमार जो कि पासवान जाति से ही आते हैं और आप देखिए यहाँ से एलजेपी की पार्टी से दोनों ही समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब एलजेपी के बाद बात आरएलएम की भी कर लेते हैं। नीतीश कैबिनेट में आरएलएम और हम से भी चूंकि एक मंत्री बनाए गए हैं, तो वो दोनों नाम आपके सामने दीपक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ये चुनाव तो नहीं लड़े, बाद में इन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और इस तरह से इन्हें शपथ दिला दी गई है। पहले क्योंकि खबर ये थी कि स्नेहलता कुशवाहा यानी कि दीपक कुशवाहा की माता जी वो भी चुनाव जीत कर आई हैं, शायद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संतोष सुमन जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से आते हैं, जीत दर्ज की, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलसी हैं। इन्होंने इस जीत के बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, बिहार को कितना आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, विकास की क्या लाइन रहेगी, क्या सोच के रखा है आप? देखिए, विकसित बिहार का संकल्प लेके हम लोग इस बार 25 से 30 में आए हैं। पहली प्राथमिकता रहेगी बिहार में कैसे उद्योग धंधे खुले, कैसे आईटी हब बने, कैसे डिजिटल बिहार बने
और किस तरह से हर घर को रोजगार मिले और पलायन रुके, ये सब प्राथमिकता हम लोग की है। और हम समझते हैं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और जो संकल्प हम लोग लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। मगध क्षेत्र में पिछले बार एनडीए ने अच्छा नहीं किया था, इस बार अच्छा किया था और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, उसके लिए कुछ प्लान बनाया है, खाका बनाया है? निश्चित तौर पर मगध एक दिल है बिहार का और मगध क्षेत्र में एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि वहाँ विष्णु कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब बोध गया में बन रहा है, तो उसको और हम लोग प्रसारित करेंगे और आगे करेंगे और बड़ा एक बोध गया को एक नया गया के रूप में जिस तरह से मेट्रो चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग गया को विकसित करने के लिए, क्योंकि गया से ही बिहार का रास्ता आता है, रिलीजियस जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। अब नीतीश की कैबिनेट में कास्ट फैक्टर कैसे काम करता है, यानी कि मंत्रिमंडल में किस जाति के कितने मंत्री दिखाई देते हैं, वो आपको समझाते हैं। वो भी आंकड़ा हमारे पास है। अब सबसे पहले बात करें सवर्ण कोटे की, तो सवर्ण कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण से 1 और कायस्थ से 1 नाम सामने आता है। ये तो बात हुई सवर्ण फैक्टर की। अब इसमें अब आप उसके बाद अगर जाए नीतीश सरकार में कुशवाहा कितने मंत्री बनाए गए, तो 3 हैं। कुर्मी इंक्लूडिंग खुद मुख्यमंत्री 2, यादव से 2, जिसमें रामकृपाल यादव का हमने आपको नाम दिखाया, और वैश्य समाज से 3 चेहरे दिखाई देते हैं जो नीतीश की कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। अब आप देखें, अति पिछड़ा वर्ग से 3, दलित से 5 और 1 जमा खान, जिनका बयान भी हमने आपके सामने रखा इंडिया टीवी पर, वो भी कैबिनेट में शामिल हैं। अब आइए एक एक करके वो नाम भी आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले राजपूत समाज की हम बात करते हैं। इस बार 4 मंत्री राजपूत समाज से आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से 2 राजपूत विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह टाइगर हैं, जो कि आरा से चुनाव जीत करके आए, और श्रेयसी सिंह, जिन्होंने जमुई से जीत दर्ज की। इसके अलावा लेसी सिंह धमदाहा से जीत हासिल करने वाली जेडीयू की नेता हैं, और वहीं एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से महुआ से जीत दर्ज करने वाले संजय कुमार सिंह। तो ये 4 चेहरे हैं। दूसरी बार जमुई से विधायक बनी श्रेयसी सिंह को भी नीतीश सरकार में जगह मिली। अब इस जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, शपथ लेने के बाद उनके लिए चुनौतियां क्या हैं और कैसे इन चुनौतियों के ऊपर वो पार पाएंगी, क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। इस बार मंत्री बनी है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या खाका? सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, मुझे चुनकर यहाँ विधानसभा तक भेजा। आज मेरे शीर्ष नेतृत्व ने हम पे भरोसा जताया और मुझे इतना बड़ा पद दिया है, मौका दिया है। मेरी राजनीति करने का तरीका सेवा और ईमानदारी के साथ है। मैं जमुई में विकास किया, सेवा और ईमानदारी के भाव के साथ आज बिहार का विकास करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पिताजी की बहुत याद भी आ रही है, माँ का आशीर्वाद मिला और सभी समर्थकों का प्यार मिला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। खेल के क्षेत्र से हैं, तो क्या बिहार को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ है प्लान दिमाग में? जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, उसका आगे बढ़कर उसका निर्वहन करूंगी। प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे, आपको मौका दिया? यही जोड़ी हिट है, यही जोड़ी फिट है और उन्होंने मौका दिया है, मैं आभार प्रकट करती हूँ। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो जितनी खुशी है उसके साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी है। बात भी सही है, जो जोड़ी हिट है वही जोड़ी फिट है, क्योंकि उसी जोड़ी से जीत आती है। इस बीच बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बहुत बड़ा दावा किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगले 1-2 महीने में बाकी बड़े जो मंत्री पद बाकी रह गए हैं वो भी भर लिए जाएंगे। बिहार कैबिनेट के फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू को सीएम को छोड़कर कुल 14 मंत्री पद मिले हैं। इनमें से आज 8 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। अशोक जी क्या कहेंगे, एक बार फिर आप पर विश्वास जताया मुख्यमंत्री ने, मंत्री बनने का मौका फिर से मिला। मुख्यमंत्री जी का आभार है और नेता ने विश्वास जताया, इसके लिए नेता को धन्यवाद है और बिहार की जनता को भी धन्यवाद है कि उन्होंने नीतीश जी के ऊपर इतने प्रचंड बहुमत से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया।
और जो सामाजिक समीकरण नजर आ रहा है मंत्रिमंडल का, उसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से जो है अति पिछड़ी जातियां हो या फिर दलित हो, सवर्ण हो, हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ठीक तो होता है हर साल। नीतीश जी और सामंजस्य बना के चलते हैं कि कोई किसी का कोई प्रतिनिधित्व छूटे नहीं, और सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। और अभी तो एक्सपेंशन होगा ही, तो एक्सपेंशन भी होगा। अच्छा, क्या वजह रही कि बीजेपी के मंत्रियों ने जितनी अधिक संख्या में शपथ ली, आप लोग के बहुत कम ऐसे हुए? क्या वजह क्या रही? नहीं, तो नेता का निर्णय है ना इसमें। अब उनके माइंड में क्या था, ये तो उनका नेता का निर्णय है ना, नेता का निर्णय है। और हमको लगता है बहुत जल्द फिर और भी एक्सपेंशन होगा ही, जैसा उन्होंने बताया 1 आध महीने के बाद होगा ही। 1-2 महीने बाद माना जा रहा है जो बची हुई सीटें हैं वो भी भर ली जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक का सफर, और इस सफर में भी नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री पद पर पहले भी रहे, एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा। अब बात कर लेते हैं बिहार में भूमिहार समाज की। भूमिहार समाज के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इनमें से एक जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी हैं, तो दूसरे बीजेपी के कोटे से विजय सिन्हा हैं, जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जीत गया। विजय कुमार चौधरी सरायरंजन समस्तीपुर से चुनाव जीत करके आए। पिछली मर्तबा भी कैबिनेट में थे, इस बार भी इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। जाहिर है बड़े नेताओं में से एक है। अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो इस समाज से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें से तो खुद एक सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। तारापुर मुंगेर से चुनाव जीत करके आए। दूसरा नाम सुरेंद्र मेहता का है। सुरेंद्र मेहता की बात करें, बछवाड़ा बेगूसराय सीट से चुनाव जीत करके आए, और बछवाड़ा की भी लड़ाई बड़ी मुश्किल थी। आरएलएम की बात करें, एमएलसी बनाए जाएंगे दीपक प्रकाश, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो 3 चेहरे ऐसे जो कुशवाहा समाज से आते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और अभी हमने जैसा आपको जानकारी दी कि ना वो एमएलए हैं और ना ही अभी एमएलसी हैं, यानी कि ना विधानसभा ना विधान परिषद के सदस्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लेकर कहा कि बेटे की कैबिनेट में अचानक एंट्री नहीं हुई है, बेटे का पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। चुनाव में आपकी पत्नी लड़ी, जीत भी गई, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मंत्री बने, लेकिन बेटे की एंट्री अचानक कैसे होगी? देखिए, अचानक एंट्री नहीं हुई है। पहले से जब कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की और जॉब किया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां लाखों का पैकेज था उसको, वहां से छोड़कर इस्तीफा करके वह आया। और कोरोना के पहले ही, कोरोना के समय से राजनीति में उसकी रुचि, सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि होने लगी, और उसके बाद हमको लगा कि युवा है, इसको मौका मिलना चाहिए। किसी सदन के सदस्य नहीं है तो क्या एमएलसी बनेंगे, इसको लेकर शायद आपकी बात पहले भी हो गई थी? देखिए, पहला उदाहरण बिहार में नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना सदन में गए मंत्री बना हो। इसके पहले कई लोग बन चुके हैं, सदन में बिना गए हुए मंत्री बने हैं। और नेचुरल है कि सदन में नहीं है तो 6 महीना के अंदर तो किसी सदन में उसको जाना पड़ेगा, चला जाएगा। परिवारवाद का आरोप फिर आप पर भी लगे? देखिए, हम यह कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता का आकलन करते समय उसकी जात नहीं देखी जानी चाहिए, उसका परिवार नहीं देखा जाना चाहिए। उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है। हाँ, किसी खास परिवार का है कोई व्यक्ति और काबिलियत उसके अंदर न हो, योग्यता अंदर न हो, उसके अंदर नहीं हो, और सिर्फ किसी के परिवार के होने के कारण राजनीति में आ जाए तो यह गलत है। लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है, तो मौका मिलना चाहिए। दीपक की क्या भूमिका आप देख पा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको बेटे से? नहीं, उम्मीद है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है एनडीए को, हम सब लोगों के ऊपर जो जवाबदेही दी है और सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि है, तो उसको ध्यान में देते हुए जनता की सेवा में वह लगा रहेगा। और आइए अब आपको एक बार बता देते हैं बाकी अन्य जातियों से किस किस का प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में यदि वैश्य समाज की बात करें तो दिलीप जायसवाल,
बीजेपी के कोटे से, नारायण शाह ये भी बीजेपी के कोटे से और अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी के कोटे से, ये 3 नाम वैश्य समाज से इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। यादव समाज से आने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी से ये शामिल किए गए, तो विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से इन्हें भी शामिल किया गया। और निषाद समाज से रमा निषाद और मदन सैनी, रमा निषाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आई और मदन सैनी जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत करके आए, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा चेहरा है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव इसके पहले कई बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने दानापुर से आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव को हराया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश सरकार विकास के रोड मैप के साथ बिहार में काम करेगी। सरकार में क्या नया रामकृपाल यादव लेके आने वाले जिससे बिहार का विकास हो? देखिए, बिहार का विकास के लिए एक रोड मैप बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विजन है और इसीलिए बिहार 2025-2005 के पहले का जो बिहार है आपने देखा होगा कि कितना बदलाव हुआ है। अभी और बदलाव करना है क्योंकि वर्षों तक बिहार नेग्लेक्टेड रहा है, वहाँ बहुत तरह की परेशानी रही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, पानी का, शौचालय का, उन समस्याओं को दूर किया है हमारे नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी की सरकार ने। आगे भी जो समस्या है, जिस समस्या को हम लोगों ने गौर से देखा है, विकसित बिहार कैसे हो, क्योंकि संकल्प है प्रधानमंत्री जी या मोदी जी का, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, उसके अनुसार रोड मैप बना है। उस रोड मैप के अनुसार पूरी की पूरी सरकार मिलकर के काम करेगी और विकसित बिहार को बनाने का काम करेगी। इस मंत्रिमंडल में सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया है। सब आपने देखा होगा, चेहरा देखा होगा, सब चेहरे नजर आ रहे होंगे। तो सबके लिए है सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर के पहले भी इसी मूल मंत्र के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी मूल मंत्र के आधार पर नीतीश कुमार जी ने काम किया है और आगे भी करेंगे। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट इनकी जीत रही, इसी बात से आप अंदाजा लगाए। एकमात्र सीट जहां पर लालू यादव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वो रामकृपाल यादव को हराने के लिए ही पहुंचे थे। रीतलाल यादव के पक्ष में उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन जनता ने जीत का आशीर्वाद रामकृपाल यादव को दे दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीतीश सरकार में कायस्थ समाज को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला? कायस्थ समाज से बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया। शपथ लेने के बाद नितिन नवीन ने बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करना ही अपनी प्राथमिकता बताया। नितिन जी, आपकी एंट्री किस वजह से? युवा चेहरा, कायस्थ चेहरा या संगठन पर पकड़ रखने वाला चेहरा? अब ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया। पर मैं यही मानता हूँ, पार्टी ने जब जो भूमिका दी है मैंने उसको समर्पण भाव से किया है, चाहे वो सरकार के मंत्री के रूप में रहा हो, विधायक के रूप में हो, या पार्टी के किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम को लेके। और मैं मानता हूं कि अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय दूं तो श्रेय तो सफलता का पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। सामाजिक समीकरण भी मंत्रिमंडल में जो दिख रहा है उसमें अगड़ी जातियों को भी जगह दी गई है और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी संतुलन बेहतर दिखता है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग हमारे पार्टी के नेताओं ने जो बेहतर तालमेल किया है, तो सभी पार्टियों के बीच में जो तालमेल दिखा है वो सभी समीकरण की उपस्थिति दिखा रहा है। और समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन, समाज के हर क्षेत्र के रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे लगता है कि इसका असर बिहार के विकास में हम लोग को देखने को मिले। जिस तरह से भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसके जरिए क्या कोई संदेश देने की कोशिश? कई आसपास के राज्यों में चुनाव भी होने। देखिए, गंगा तो निकल पड़ी है, अब पटना से होते हुए जरूर बंगाल जाएगी और बंगाल की खाड़ी में जब उतरेगी उसके पहले बंगाल को भी शुद्ध कर देगी, भगवामय कर देगी। तो मेरा ये मानना है कि बिहार की जीत पूरे देश के लिए एक सीख है। मोदी नीतीश की जोड़ी 5 सालों में अब कमाल दिखाएगी। मैं तो आज कहूँगा कि मोदी दोनों की जोड़ी हिट कर गई और ये दोनों जोड़ी आगे भी फिट रहेगी और बंगाल में भी इस जोड़ी का असर देखने को मिलेगा। अब आप जब नीतीश यानी टीम नीतीश की स्पेशल 26 की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिला है वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। 5 मंत्री दलित समाज से बनाए गए हैं, जिनमें से 2 तो जेडीयू के कोटे से बनाए गए हैं। वो नाम अब आपके सामने है। अशोक चौधरी पारसी समाज से आते हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सुनील कुमार रविदास समाज से आते हैं, ये भी दलित समाज है और यहाँ इन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिला।
संतोष सुमन जो कि जितिन राम मांझी के बेटे हैं, आप देखिए मुसहर जाति से इनका कनेक्ट है, वहां से इनका रिप्रेजेंटेशन है, तो मांझी जाति से संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पासवान समाज से लखेंद्र कुमार रोशन और संजय कुमार, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीतीश कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों में बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी हैं। आप वैश्य समाज से आते हैं। दिलीप जायसवाल 2009 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि हमने बिहार को विकसित बनाने की शपथ ली है। युवाओं को रोजगार देना ही सरकार की प्राथमिकता है। जायसवाल साहब मंत्री बने हैं, क्या दिमाग में खाका है? बिहार को किन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और कैसे? आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था, बिहार के लिए कानून का राज का एक उत्सव का माहौल था। विकसित बिहार के सपना को पूरा करना हमारी चुनौती है और हम लोगों ने यही शपथ लिया है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ सोच रखा? भर भर के वोट दिया महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना, ये हमारी चुनौती है। आरव से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे संजय टाइगर पहली बार मंत्री बने हैं। संजय टाइगर पहली बार ही विधायक भी बने हैं। उन्होंने सीपीआई माले के उम्मीदवार को हराया था। शपथ लेने के बाद संजय टाइगर ने कहा कि पहले भी जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां मिलती आई हैं, उसे निभाता रहा हूं। अब नई जिम्मेदारी को भी निष्ठा से निभाऊंगा। बने हैं सर, पहली बार मौका मिला है, क्या करने वाले हैं बिहार के लिए कि बिहार का नाम जो है वो राष्ट्रीय मानचित्र पर दिखे कि हाँ प्रगतिशील बिहार? कोई भी जिम्मेदारी किसी न किसी को कभी न कभी पहली बार ही मिलती है। पहले भी पार्टी ने कई अवसर दिए थे, मैं विधानसभा में पहले भी रहा था। जो भी जिम्मेदारी मिली है अब तक मैंने बखूबी और पूरे शिद्दत के साथ उसका निर्वहन किया है। इस जिम्मेदारी का भी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेतृत्व ने, एनडीए के नेतृत्व ने हमको भरोसा जताया है, उस भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में बिहार में तरक्की प्रगति हो रही है, समावेशी विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है। ये विकास की रफ्तार मंद न हो, तेज न हो, इसीलिए बिहार की जनता ने अपार समर्थन दिया है। हम जनता के भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास। कुछ खाका है सर महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए? भी सरकार ने महिलाओं, अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, जब चीफ सेलेक्टर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो फिर प्लेइंग टीम भी बड़ी शानदार ही कही जाती है, लेकिन फिर भी जितने कास्ट रिप्रेजेंटेशन अभी हमने आपको बताया, क्या कहीं पे कोई चूक, कहीं कोई कमी रह गई है? जी नहीं, मोटे तौर पर आप देखें तो जो भी एक सामाजिक समीकरण है उसको ध्यान में रखा गया है और सिर्फ एनडीए का जो एक बेस वोट माना जाता है वो तो साथ है ही। आप देखें लवकुश का प्रतिनिधित्व है, इसके अलावा जो खासतौर से जो अति पिछड़ी जातियां ईबीसी जो कहलाती है, जो नीतीश कुमार के साथ माना जाता है काफ़ी मजबूती से जुड़ी हुई है और जिसकी वजह से ही नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में हैं, उसको भी काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और यहाँ तक कि जो एमवाई समीकरण है, जो मोटे तौर पर महागठबंधन से माना जाता है, उस समाज से भी आप देखिए प्रतिनिधित्व है। तो कोशिश जरूर ये की गई है कि हर समाज का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाई दे और जाहिर है इसी कोशिश के तहत सभी समाज के तबके को लोगों को जगह दी गई है और ख़ासतौर से एक युवा चेहरों को भी जगह दी गई है, नए चेहरों को। खासतौर से बीजेपी की लिस्ट यदि आप देखें तो आपको उसमें एक नयापन नजर आएगा और इसकी वजह यह भी है कि चूंकि 20 साल से एक ही सरकार है तो एक नयापन लाने की कोशिश जो है मंत्रिमंडल के चेहरे के जरिए भी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश ने 20 साल में जो विकास का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1.5 साल में बिहार के लिए जो कुछ किया, उसकी बदौलत एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। निशांत कुमार ने माना कि एनडीए को उम्मीद से बड़ी जीत मिली है। खुशी है, जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का वोट ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने।
नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि दो सीटें मिलेंगी? इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारी जनता को, कि कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ।